बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा और आचार संहिता वो लागू होने की संभावित तारीख से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई है। आज दोपहर 3:30 बजे से अति महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक बुलाई गई है और बैठक को चुनावी वर्ष की अंतिम बड़ी बैठक बोली जा रही है, जिसमें राज्य सरकार बड़े पैमाने पर जन कल्याणकारी एजेंडों पर मुहर लगा सकती है। कैबिनेट बैठक मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित होगी। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं अध्यक्षता करेंगे और उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों और संबंधित विभागों के सभी उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो चलिए अब इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड राजीव रंजन जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राजीव जी, चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी बैठक और कहा जा रहा है कि ये अंतिम कैबिनेट की बैठक है। चुनाव से पहले ये एक महत्वपूर्ण बैठक है, किन किन एजेंडों पर मुहर लग सकती है आज? ये एजेंडा तो पहले बताना बड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये मंत्रिमंडल का विशेष अधिकार होता है कि किन किन एजेंडों पर वो मोहर लगाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि इलेक्शन के चला चली के वेला में ये नीतीश कैबिनेट की पहली माने अंतिम बैठक है कैबिनेट की, और इसमें निश्चित रूप से जनोपयोगी योजनाओं का या फिर जनता को कोई न कोई बड़ी सौगात मिलनी है। चूंकि हाल के दिनों को खंगाल ले, जिस तरह से मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और हाल के दिनों में जिस तरह से फैसले लिए गए हैं ताबड़तोड़, चाहे वो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हो, युवा आयोग हो, या फिर जो 20 से 25 साल ग्रेजुएट जो छात्र हैं कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं तो उनको 1,000 रुपया 2 साल तक उनको इंसेंटिव देना हो, ये सारी चीज़ें हाल के दिनों में कैबिनेट ने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं और उसको इम्प्लीमेंटेशन भी किया है। सबसे बड़ी बात है कि जो भी कैबिनेट के फैसले हो रहे हैं वो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। अभी एक और भी योजना फैसला लिया गया था कि अगले 5 साल के लिए एक योजना बनाई गई है कि 1 करोड़ युवाओं को या तो रोजगार देंगे या फिर नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। इसके लिए एक विशेष कमेटी बना दी गई है। अब वित्त रहित शिक्षकों के लिए, चूंकि आज के कैबिनेट में मुझे लगता है कि वे वित्त रहित शिक्षकों के लिए सौगात मिलना है। वित्त रहित शिक्षकों के लिए पहले क्या रहता था कि उनको कमेटी नहीं थी, उनके मंत्रिमंडल यानी कि शिक्षा विभाग से एक आदेश जाता था कि इनको इतना रुपया निर्गत किया जाता है, इनको इनकी सैलरी दी जाए। लेकिन अब क्या है कि हाई प्रोफाइल कमेटी बनाई गई है जिसमें मुख्य सचिव हैं, पदेन अध्यक्ष, उसके अलावा एसीएस शिक्षा विभाग, सचिव शिक्षा विभाग, ये सारे विकास आयुक्त, सारे लोगों को रखा गया है। तो हमको लगता है कि ये निश्चित रूप से वित्त रहित शिक्षकों के लिए भी सौगात मिलने की संभावना ज़्यादा हो गई है, क्योंकि वित्त रहित शिक्षकों को काफ़ी महीनों से वेतन नहीं मिला है। ये सारे मुद्दे हैं और इसके अलावा भी बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोगों के संज्ञान में नहीं है, उस पर भी फैसला हो सकता है। लेकिन इतना तो तय है कि आज कैबिनेट बुलाए जाने का जो उद्देश्य है वो कहीं न कहीं बिहार की जनता को एक नई सौगात देगी। तान्या, बिल्कुल, क्योंकि कैबिनेट की बैठक काफी इस बार महत्वपूर्ण मानी जा रही है और एक लंबी लिस्ट भी कहा जा रहा है कि इस बार लंबी लिस्ट पर एक मुहर लगने वाली है। और यह बैठक काफी जरूरी इसलिए भी हो जा रही है क्योंकि यह चुनाव से ठीक पहले की अंतिम बैठक मानी जा रही है। तो यह एक आखिरी मौका है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कि किस तरीके से बिहार की जनता को जो है सौगातों की जो बारिश है वो कर दी जाए। हाँ तान्या, देखिए पहले की मीटिंग 1 घंटे की हुआ करती थी, जनरली 1 घंटे ही मीटिंग चलता था। लेकिन आज का जो मीटिंग है, कैबिनेट जो बैठक है, वो 1.5 घंटे का है। 3:30 बजे शुरू होगा, 5 बजे तक चलेगा। 5 बजे मीडिया को बुलाया गया है ब्रीफिंग करने के लिए। तो आप सोचिए कि ये 1.5 घंटे का मैराथन मीटिंग होगा कैबिनेट का, और इसमें निश्चित रूप से आप अभी बात कर रही थी कि सौगातों की बरसात होगी। तो हाँ, बरसात तो लगातार हो रही है, फिर भी होगी, अभी भी होगी, क्योंकि अब क्या है कि ये माना जा रहा है कि ये अंतिम कैबिनेट है की बैठक है नीतीश सरकार की इस कार्यकाल की। हो सकता है कि अगले कार्यकाल में वो मीटिंग करें, लेकिन ये इस नीतीश कुमार के इस कार्यकाल की ये अंतिम बैठक हो सकती है। लेकिन अभी जैसे अशोक चौधरी ने बोला कि ये अभी कैसे कहा जा सकता है कि ये अंतिम बैठक हो रही है, अभी भी समय है। क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग सारी चीज़ों को देख रही है, 6 तारीख तो उसने आदेश दिया है मुख्य सचिव को कि आप जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग है वो कर लीजिए। तो 6 तारीख से पहले तक तो कोई आचार संहिता लगना नहीं है, चुनाव की घोषणा होना नहीं है।
6 तारीख के बाद हो सकता है कि शाम में घोषणा हो जाए, 7 को घोषणा हो जाए, 8 तक किसी भी हालत में घोषणा हो जाएगी, चुनाव आचार संहिता लग जाएगा। लेकिन वो 6-7 के पहले तो ये मीटिंग और भी लग सकते हैं, इनके अंदर की बात है। मीटिंग बुलाना नीतीश कुमार का अपना अधिकार है और उस अधिकार के तहत कभी भी बुला सकते हैं, लेकिन इतना माना जा रहा है कि ये अंतिम बैठक है। बिल्कुल राजीव जी, यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है, हालांकि यह संभावित अंतिम बैठक बोली जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि आज कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक को संभावित कहा जा रहा है कि यह अंतिम बैठक होने वाली है इस कार्यकाल की, क्योंकि कल जब इलेक्शन कमीशन पटना आएगी और उसके बाद जायजा लेने के बाद जो दौरा है वो होगा, और उसके बाद दौरे के बाद कहा जा रहा है कि इलेक्शंस के जो डेट है वो अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो संभावित यह अंतिम बैठक बताई जा रही है।